अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, एमए उत्तरार्ध के साहित्य वर्ग के प्रथम प्रश्न पत्र काव्य शास्त्र की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज सबसे पहले हम अपने इस प्रश्न पत्र के सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या क्या पुस्तकें, कौन कौन सी पुस्तकें हमारे इस पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं और उन्हें हमें किस प्रकार से तैयार करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि 3 घंटे का एक प्रश्न पत्र होगा और पूर्णांक 100 हैं। पहला यूनिट है काव्य प्रकाश, महर्षि मम्मट विरचित, आचार्य मम्मट विरचित काव्य प्रकाश नाम का एक ग्रंथ है। साहित्य शास्त्र का, काव्य शास्त्र का बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है काव्य प्रकाश। उसके प्रथम यूनिट की में काव्य प्रकाश के प्रथम और द्वितीय उल्लास हैं, 20 अंकों के हैं। अब देखिए क्या होता है कई बार कि 6 और 6 12 नंबर की 2 व्याख्याएं आ जाती हैं कारिकाओं की और 8 नंबर का एक प्रश्न भी आ जाता है। कई बार परीक्षा सेट करने वाले, प्रश्न पत्र सेट करने वाले जो परीक्षक होते हैं वो क्या करते हैं, 10 नंबर का प्रश्न पूछ लेते हैं और 10 नंबर की कारिका पूछ लेते हैं संदर्भ व्याख्या में। और कई बार ऐसा भी होता है 6 और 6 12 नंबर की 2 कारिकाएं आ जाती हैं और 4 नंबर की 2 टिप्पणियां भी आ जाती हैं। तो पहली यूनिट, प्रथम इकाई जो है यह काव्य प्रकाश के प्रथम और द्वितीय उल्लास में से होगी और इसमें आपको हिंदी में प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर कारिका की व्याख्या भी होगी तो भी हिंदी में रहेगी और अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो भी हिंदी में ही पूछा जाएगा। द्वितीय इकाई में काव्य प्रकाश का तृतीय, चतुर्थ और पंचम उल्लास है। तृतीय, चतुर्थ और पंचम उल्लास। अब आपको देख करके लग रहा होगा बहुत बड़े हैं, लेकिन इसमें तृतीय उल्लास बहुत छोटा सा है। वापस इसमें भी प्रश्न पत्र का वही स्थिति रहेगी, 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक बड़ा प्रश्न पूछा जा सकता है, 2 कारिकाओं की व्याख्या करवाई जा सकती है, एक कारिका की व्याख्या, एक प्रश्न पत्र सेटर के ऊपर यह डिपेंड करता है कि वह आपसे क्या पूछेंगे। तृतीय इकाई में 6ठा, 7वां और 8वां उल्लास है। यह थर्ड यूनिट आपकी तृतीय इकाई जो है संस्कृत माध्यम से पूछी जाएगी। 20 नंबर के प्रश्न होंगे। अब वही स्थिति है, या तो 10-10 नंबर के, 10 नंबर की कारिका, 10 नंबर के प्रश्न, या 10-10 नंबर की 2 कारिकाएँ, या 2 प्रश्न, 2 छोटी टिप्पणियाँ आ जाएँ। अब वो प्रश्न पत्र के निर्माण की परिस्थिति पर डिपेंड करता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें यह संस्कृत माध्यम से उत्तर देने हैं। तृतीय इकाई के उत्तर आपको संस्कृत माध्यम से देने हैं। अगर व्याख्या पूछी जाए तो भी आपको संस्कृत में देनी है और अगर प्रश्न पूछा जाए तो भी आपको उत्तर जो है वह संस्कृत माध्यम में देना है। एक और विशेष ध्यान देने वाली बात है, सप्तम उल्लास में दोष प्रकरण का वर्णन है। बहुत सारे दोष हैं, लेकिन आपको केवल रस दोष का ही वर्णन करना है और तेषाम परिहारश्च, और उन रस दोषों का परिहार कैसे किया जाता है, कैसे किया जा सकता है, बस इतना ही अंश जो है सप्तम उल्लास में से अध्ययन है। यद्यपि काव्य प्रकाश में 10 उल्लास हैं, लेकिन आपके इस पाठ्यक्रम में 1 2 3 4 5 6 7 8 उल्लास तक ही है। 9वें और 10वें उल्लास में अलंकार आते हैं। फिर चतुर्थ यूनिट में ध्वन्यालोक का प्रथम उद्योत है। आचार्य आनंदवर्धन ने
ध्वन्यालोक की रचना की है, उसमें 4 उद्योत है मूलतः, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में केवल ध्वन्यालोक का प्रथम उद्योत ही पाठ्यक्रम में निर्धारित है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसके साथ एक विशेष बात और है। इस ध्वन्यालोक ग्रंथ पर बहुत सारे लोगों ने अनेकानेक टीकाएं लिखी हैं, लेकिन श्रीमन अभिनव गुप्त की लोचन टीका के द्वारा आपको इसका अध्ययन करना चाहिए। बहुत सुंदर टीका इन्होंने लिखी है, जैसे ध्वनि का आलोक, ध्वनि का प्रकाश। तो यह जो आलोक होता है, यह किस इंद्रिय का विषय होता है? नेत्र का विषय होता है। तो उस नेत्र की को लोचन भी कहा जाता है। तो अभिनव गुप्त ने अपनी इस टीका का नाम इसीलिए लोचन लिखा कि ध्वनि के आलोक का हमें जो दर्शन करना है वो किसके द्वारा संभव है, अर्थात ध्वन्यालोक में सम्यक प्रकार से हमारी गति, हमारा प्रवेश जो है वो किससे हो सकता है? ध्वन्यालोक की लोचन टीका के द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण टीका है, उस टीका के आधार पर ही हमें इसका अध्ययन करना पड़ेगा। फिर इसके बाद में पंचम यूनिट के अंदर, पंचम इकाई के अंदर ग्रंथ है कुंतक द्वारा रचित, आचार्य कुंतक हुए हैं, साहित्य शास्त्र के बहुत बड़े आचार्य हैं, वक्रोक्ति जीवितम, उनके ग्रंथ का नाम है वक्रोक्ति जीवितम। उन्होंने काव्य की आत्मा वक्रोक्ति को माना है। वक्रोक्ति रेव काव्यस्य जीवितम, वक्रोक्ति को ही काव्य का जीवन माना गया है ना। तो उसका आपको केवल प्रथम उन्मेष का अध्ययन करना है। यह भी 20 नंबर का है। अब वापस वही स्थिति है, एक प्रश्न, एक कारिका भी पूछी जा सकती है चौथी 5वीं यूनिट में से। 2 प्रश्न, 2 कारिकाएं, 1 प्रश्न पूछा जा सकता है। 2 कारिकाएं, 2 टिप्पणियां भी पूछी जा सकती हैं। आपको प्रत्येक परिस्थिति हेतु तैयार रहना है, सज्ज रहना है। आपके अध्यापक, आपके परीक्षक आपको किसी भी रूप में आपकी परीक्षा ले, आप हर प्रकार से सज्ज रहें और हम आपको उस प्रकार से सज्जता करवाएंगे कि परीक्षा में किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जाए, आप उसके लिए सर्वदा उद्यत रहें, समर्थ रहें, तैयार रहें। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारे तीनों ग्रंथ साहित्य शास्त्र के ग्रंथ हैं। 2 प्रकार के ग्रंथ हमारे यहाँ हुआ करते हैं। एक तो होते हैं लक्ष्य ग्रंथ, एक होते हैं लक्षण ग्रंथ। ध्यान दीजिएगा, एक लक्ष्य ग्रंथ, एक होते हैं लक्षण ग्रंथ। लक्ष्य ग्रंथ जैसे रामायण, महाभारत, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम इत्यादि जितने भी काव्य, महाकाव्य, नाटक, खंड काव्य, गद्य काव्य, कथा, आख्यायिका इत्यादि ऐतिहासिक काव्य, उपन्यास, ये सब कैसे हैं? लक्ष्य काव्य हैं। विभिन्न प्रकार के नियम इनके लिए निर्धारित किए गए हैं। महाकाव्य हो तो कैसा होना चाहिए? अपन लोग साहित्य दर्पण में गत वर्ष की परीक्षा कक्षा में हम पढ़ चुके हैं। सर्गबंधो महाकाव्य, तत्रेको नायकः सुरः इत्यादि इत्यादि करके ढेर सारे लक्षण हमने पढ़े थे उसके। तो उन लक्षणों के आधार पर हमें क्या किया जाता है? जिस ग्रंथ का निर्माण किया जाता है उसे हम लक्ष्य ग्रंथ कहते हैं, जिसमें अभी मैंने बताया रघुवंश इत्यादि, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सब कादम्बरी इत्यादि जितने भी ग्रंथ हैं, ये सब कैसे हैं? हमारे लक्ष्य ग्रंथ हैं। अब मैंने बात कही कि जिस प्रकार से हमने साहित्य दर्पण में इन ग्रंथों के लक्षणों को पढ़ा था कि अगर हमें महाकाव्य है तो उसके क्या लक्षण होंगे, खंड काव्य है तो उसके क्या लक्षण होंगे, उसके बाद गद्य काव्य है, गद्य काव्य में अगर कथा है, आख्यायिका है, उपन्यास है तो उनके क्या लक्षण होंगे, नाटक के क्या लक्षण होंगे, ऐतिहासिक महाकाव्य, महाकाव्य अलग है लेकिन ऐतिहासिक महाकाव्य अलग है, दोनों में क्या भेद है, किसको हम ऐतिहासिक महाकाव्य मानेंगे, किसको महाकाव्य मानेंगे, किसको खंड काव्य मानेंगे और किसको गीति काव्य मानेंगे। इस प्रकार के लक्षणों का निर्धारण जिन ग्रंथों के अंतर्गत किया जाता है उन्हें हम लक्षण ग्रंथ कहते हैं।
तो हमारे यहाँ जितने भी ग्रंथ अभी हम इस पेपर में पढ़ेंगे, इस प्रश्न पत्र में अध्ययन करेंगे, वो हैं हमारे लक्षण ग्रंथ। जैसे काव्य प्रकाश का हम अध्ययन करेंगे मम्मट विरचित, इसमें भी यही है कि काव्य क्या होता है, काव्य का लक्षण क्या है, अभिधा क्या है, लक्षणा क्या है, व्यंजना क्या है, काव्य में क्या गुण हैं, क्या दोष हैं। इसी प्रकार से ध्वन्यालोक, वक्रोक्ति जीवितम, साहित्य दर्पण, काव्यालंकार सूत्र, काव्य मीमांसा, ये जितने भी ग्रंथ हैं जो हमारे साहित्य शास्त्र के ग्रंथों के लक्षणों का निर्धारण करते हैं, उन्हें हम लक्षण ग्रंथ कहते हैं। तो आज हमने देखा 2 प्रकार के ग्रंथ हैं, एक लक्ष्य ग्रंथ और एक लक्षण ग्रंथ। अभी मैंने बार बार चर्चा की साहित्य शास्त्र की, काव्य शास्त्र की। तो यह काव्य शास्त्र है क्या, साहित्य शास्त्र है क्या, यह सुनने के लिए आप बड़े ही उत्कंठित हो रहे होंगे, लेकिन अपनी इस उत्कंठा को, जिज्ञासा को कल तक बनाए रखिएगा। साहित्य शास्त्र के विषय पर, काव्य शास्त्र के विषय पर, और इसके और क्या क्या नाम हैं, और यह कब से प्रारंभ किया गया, इसकी क्या ऐतिहासिकता रही है, क्या क्या इसमें अध्ययन करने को मिलता है, इस सब पर चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए ओम शम।